अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द बोरेक्स। बोरेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का, और बोरेक्स का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि बोरेक्स बोरॉन का एक मिनरल भी है। मतलब बोरॉन को अगर एलिमेंटल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना होता है तो बोरेक्स से हम निकालते हैं। ठीक है, तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 डॉट 10H2O एंड बोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज टिंकल। ठीक है, इट्स अ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड जिसको आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। अब मैंने इसका फॉर्मूला प्रीवियस जब आपको मिनरल्स में डिफाइन किया था तो हमने इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा था Na2B4O5 OH4 डॉट 8H2O। अब ऐसा हमने फॉर्मूला क्यों लिखा था, ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बोरेक्स का उसमें एक टेट्रा बोरेट आयन होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है टेट्रा बोरेट आयन, जो बेसिकली क्या है, इट इज B4O5 OH4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। देखिए यहां पर पहले आपको क्या करना है, बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर बोरॉन फिर ऑक्सीजन फिर बोरॉन, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया। बोरॉन और इस बोरॉन को एक ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट कर दिया और चारों बोरॉन पे एक एक OH ग्रुप लगा दिया। तो कितने बोरॉन हुए, 4। B4 ऑक्सीजन कितनी है इस रिंग में, 1 2 3 4 5 O5 4 OH लगे हुए हैं और 2 नेगेटिव चार्ज। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो बोरॉन है, ठीक है, दिस वन, इट इज अ BO4 यूनिट, क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाला जो बोरॉन है ये 4 बॉन्ड्स की वजह से sp3 है। ये वाला बोरॉन जो डाउनवर्ड है ये वाला भी सेम है, पर ये जो बोरॉन है ये सिर्फ 3 बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये एक BO3 यूनिट है जो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आए हैं कि टेट्राबोरेट आयन में या बोरेक्स के स्ट्रक्चर में sp3 बोरॉन कितने हैं, sp2 बोरॉन कितने हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहां से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि बोरेक्स कंटेन्स 2 BO3 दैट इज जो कि प्लेनर हैं sp2 वाले 2 BO3 यूनिट्स एंड 2 BO4 जो कि sp3 हैं, मतलब टेट्राहीड्रल हैं यूनिट्स। एंड कितनी बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेजेस हैं, 5। तो 5 बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेजेस हैं। जैसे कि देखिए बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, फिर बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, इस तरह से टोटल 5 लिंकेजेस हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बोरॉन के बारे में, ये पानी में डिसॉल्व होकर एक अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है और ठंडे पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, ये हॉट वाटर में ज़्यादा इजीली डिसॉल्व होता है। तो बोरेक्स डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोरेक्स ठंडे पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, गर्म पानी में ज़्यादा इजीली डिसॉल्व होता है और इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, जिसको हम रिएक्शन से समझ सकते हैं कि Na2B4O7 प्लस 7H2O gives you 4H3BO3 प्लस 2NaOH। अब यही वो रिएक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले बोरॉन की एक्सट्रैक्शन के लिए कि बोरेक्स से बोरॉन कैसे निकालेंगे उसके लिए पढ़ा था। उसमें मैंने 7H2O की जगह 5H2O और 2 HCl लिए थे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि बोरेक्स पानी में डालने पे NaOH और H3BO3 बनाता है। अब HCl भी डाल दूंगा मैं तो ये NaOH उन HCl के साथ न्यूट्रलाइज होके क्या बनेगा, NaCl। तो वही तो हुआ यहाँ पे कि इसमें अगर मैं 2 HCl अभी भी डाल दूं तो ये 2 NaOH को न्यूट्रलाइज करके 2 NaCl बना देंगे और ये H3BO3 भी बनता है, बोरिक एसिड। इसको हम हीट करके B2O3 में कन्वर्ट करते हैं। B2O3 को मैग्नीशियम या सोडियम के साथ
रिड्यूस किया जाता है, जिससे बोरॉन मिलता है। नेक्स्ट इज ऑन हीटिंग। अगर आप इसको बोरेक्स को हीट करें, क्योंकि बोरेक्स में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रेशन के, ठीक है ना, .10H2 लिखते हैं हम। तो हीट करने पे ये बोरेक्स फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उनको ये पहले लूज करता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये स्वेल कर जाता है, ठीक है, मतलब फूल जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड, और हीट करने पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा बन जाता है, जो ठंडा होने पे ग्लास लाइक मटेरियल बनाता है, जिसको बोरेक्स बीड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बोरेक्स बीड हैं, ये कलर्ड हैं। कलर होने का रीजन कुछ और है। तो ये जो कलर्ड डिफरेंट डिफरेंट आपको बोरेक्स बीड मिल रहे हैं, इनका कलर किसी और वजह से है, ठीक है। अगर सिर्फ बोरेक्स को हीट करते हैं तो वो कलर्ड बीड्स नहीं बनाता, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक मटेरियल देता है। और ये कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले हमारे पास Na2B4O7.10H2O है, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो पहला क्या करेगा, इट लूजेज द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये पहले Na2B4O7 में कन्वर्ट होगा और 10 वाटर मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में निकल जाएंगे। अब इस Na2B4O7 को 740 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है टू NaBO2, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, ठीक है। इसको कहा जाता है बोरेक्स बीड, ठीक है। और ये जो बोरेक्स बीड टेस्ट यहां पर एक करते हैं हम, ठीक है, वो टेस्ट क्या होता है कि बोरेक्स को अगर आप अलग अलग मेटल सॉल्ट्स के साथ मिक्स करें, जैसे निकल 2 पॉजिटिव का कोई सॉल्ट है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का सॉल्ट है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव का सॉल्ट है, तो अलग अलग मेटल सॉल्ट्स के साथ हीट करने पे ये जो बीड्स बनते हैं, इनमें कलर आता है। कलर आता है उन मेटल सॉल्ट्स की वजह से, ठीक है, कि निकल पॉजिटिव का अलग कलर होगा, कॉपर का अलग होगा, कोबाल्ट का अलग होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, इसको आप याद कीजिए, बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन बोरेक्स रिएक्ट्स विद, ठीक है, और आप ये बोलते हैं नॉट रिएक्ट्स, व्हेन बोरेक्स मिक्स्ड विद सर्टन मेटल सॉल्ट्स इज हीटेड। तो बोरेक्स कुछ मेटल सॉल्ट के साथ मिक्स किया, फिर उसको हीट किया, कलर्ड मेटाबोरेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, कलर्ड मेटाबोरेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब ये जो है बोरेक्स बीड, ये क्या है, बेसिकली मेटाबोरेट्स हैं, ओके। तो हम क्या लेंगे, मेटल सॉल्ट लेंगे प्लस बोरेक्स पाउडर, वाइट कलर का क्रिस्टलिन पाउडर है, और इसको हीट करेंगे ऑन प्लेटिनम वायर लूप। प्लेटिनम वायर का, जैसे कि यहां पे दिया गया, ये क्या है, प्लेटिनम वायर का लूप सा बनाया था इस तरह से, उसके ऊपर हमने ये पाउडर रखा, सॉल्ट प्लस बोरेक्स पाउडर, और उसको हीट किया, तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गया एक ग्लासी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलते हैं फाइनली कलर बीड्स, और इनके भी कलर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि और ये कलर होते किसकी वजह से हैं, मेटाबोरेट्स की वजह से। जैसे ये कॉपर का मेटाबोरेट है, इसका कलर ब्लू होता है। कोबाल्ट का जो मेटाबोरेट बनता है, ये भी ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जो क्रोमियम का बनता है वो ग्रीन का होता है, जो निकल का बनेगा वो ब्राउन कलर का होता है। तो किस कलर का ये बोरेक्स बीड बनता है, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो हमने सॉल्ट लिया था इसमें मेटल था कौन। तो ये सॉल्ट देखने से तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ये टेस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से मेटल सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।